तो पाक की नापाक हरकतें जारी हैं और आज हम बड़ा सवाल यही उठा रहे हैं कि भारत के मुंह तोड़ जवाब से क्या बढ़ गई है पाकिस्तान की बौखलाहट। बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अशोक सज्जनहार जी, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी। धन्यवाद। तो ये लगातार जिस तरह से 60 के करीब, तो अभी अगर हम आंकड़ा देखें, उल्लंघन जो है बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि नागरिकों को निशाना बना के हम जो है वहाँ से फायरिंग हो रही है। क्या दिखा रहा है ये? किस तरह की हताशा और बौखलाहट, जिस तरह से भारत लगातार कड़ा जवाब दे रहा है, ये उसी का ही नतीजा, उसी का ही परिणाम है? जी, ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले कुछ समय से उरी का जब अटैक हुआ और उसके पहले ही प्रधानमंत्री जब गए थे, चीन गए थे, लाओस गए थे और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की सब ये प्रक्रिया चालू हो गई थी। और उन सब जो कुछ भी भारत ने कहा है उससे सभी देशों ने भारत का समर्थन किया है। जो उरी अटैक को उन्होंने बहुत कंडेम भी किया है। उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई तो उससे एकदम उनकी सेना की प्रिपरेशन पर भी वो कितने जागरूक हैं उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। बिल्कुल। और ये वाला महीना हमको देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हमें बिल्कुल ये मालूम था जो ऐसा होने वाला है। क्यों होने वाला है? दो तीन चीजें हैं इसमें। एक तो अगर देखें पाकिस्तान की अंदरूनी हालत कैसी है। बिल्कुल। एक तो वहाँ पर इमरान खान जो उन्होंने आज वो मोर्चा करना था, इस्लामाबाद में करना था, तो वहाँ की सरकार है बिल्कुल बैक टू द वॉल उनका हो गया है। दूसरा, ये जो पनामा लीक पेपर्स हैं उसमें भी नवाज शरीफ के ऊपर बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा था। फिर इस महीने के आखिर में राहिल शरीफ, वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं, उनकी सेवा निवृत्ति होनी है। तो वो ये भी चाहते हैं जो जब वो अगर जाते हैं या फिर उनका एक्सटेंशन होता है या फील्ड मार्शल बनते हैं, जो कुछ भी होता है, जो बिल्कुल ठीक तरीके से एक ट्रायम्फल तरीके से वो बाहर निकले। इसीलिए ये मालूम था जो जब सर्जिकल स्ट्राइक है, हालांकि पाकिस्तान नहीं मान रहा है जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, परंतु उसका जैसे ये जवाब देना है तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एकदम बौखलाया हुआ है, अंदरूनी स्तर पर एकदम बौखलाया हुआ है। और यहाँ पर जो कश्मीर का वो राग अलापता था, जो यहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो यहाँ से हमने जो बलूचिस्तान के बारे में उठाया है, जो वहाँ पर और गिलगिट बल्तिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर मानव अधिकारों का कैसे उल्लंघन हो रहा है। जी, तो उससे हर एक जगह पर वो जिसे कहते हैं एकदम उसको मुंह छिपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। इसीलिए हम देखते हैं ऐसे बेतहाशा होकर और बदहवासी में ऐसे हमले किए जा रहे हैं। और अशोक जी, और अगर बात करें, मतलब एक तरफ सीज फायर के उल्लंघन और दूसरी तरफ जिस तरह से जासूस निकल के आ रहे हैं एक के बाद एक, और जो खुलासे कर रहा है वो जासूस जिसे पकड़ा गया है, जो कि वीजा अधिकारी था, और उसने कहा कि 16 और हैं, तो 16 तो वो अपने मुंह से ही बता रहा है। तो ये भी तो एक तरह की वही है, ये भी उसी का ही एक एक्सटेंशन है, उसी बौखलाहट का। जी बिल्कुल। देखिए, बात ऐसी है जो दूसरे देश के, अब जब पाकिस्तान हुआ हमारे देश में, तो ये तो हमको मालूम होना चाहिए जो वहाँ के जो भी राजदूतावास में जो कर्मचारी हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे। तो इसीलिए हमारी भी जो एजेंसी हैं उनके ऊपर निगरानी रखती है, उनको देखती रहती हैं, परंतु इतनी मात्रा में होंगे और इस प्रकार का काम करेंगे, क्योंकि देखिए जो कुछ लोग होते हैं हर देशों के एक दूसरे के देश में होते हैं ये पता करने के लिए जो वहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी कैसी तैयारी है, वहाँ के हालात कैसे हैं। और वीजा सेक्शन होता है जो कि सबसे ज्यादा संवेदनशील जगह है, क्योंकि वहां पर लोग आते हैं, आप उनको इंटरव्यू कर सकते हैं 1 to 1। तो इसीलिए उनको अगर आपने बरगलाना हो, अपनी तरफ मिलाना हो, कुछ झांसा देकर, कुछ हनी ट्रैप भी करके, तो वो वहां पर किया जा सकता है। तो इसीलिए ये वीजा ऑफिसर था, बहुत ही संवेदनशील जगह पर वो काम कर रहा था, परंतु ऐसे वो इंफॉर्मेशन उनसे ले रहा था, क्योंकि जैसे यहाँ पर अखबारों में भी आया, समाचार ऐसे आए हैं जो 26/11 तरीके का कोई और हमला वहां से करने की तैयारी हो रही थी, इसके लिए वो यहाँ से इतनी सूचना प्राप्त कर रहे थे। तो ये तो बहुत ही चिंता का विषय है और हमको इसका पूरी तरीके से तहकीकात करनी चाहिए। और क्योंकि पाकिस्तान देखिए हर तरीके से भारत के विरुद्ध ऐसा काम कर रहा है, और वहां पर कश्मीर में जो उसने अपने लोग लगाए हुए हैं, जो कि देखिए स्कूलों को जला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उसी में मैं आ रही थी कि मतलब आप देखें कि स्कूलों को जलाया जा रहा है अलगाववादियों के द्वारा। ये मतलब
कैसी बात है, मतलब आप अपने जो भविष्य है उसी को ही अंधेरे में डालने वाली स्थिति पैदा हो रही है। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें भी जो है, जाहिर है जनता के सामने भी तो हैं, कश्मीर के आवाम के सामने भी तो आ रही। बिल्कुल, जनता को ये देखना चाहिए, जनता को ये सोचना चाहिए जो हमारे भविष्य से ऐसा, मतलब जो हमारे कंधे पर रख के गोली चला रहे हैं, उनका इरादा क्या है जी, और हमारे से ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, एक हमारे स्कूल, क्योंकि वो नहीं चाहते कि यहाँ पर स्कूल हो, बच्चे पढ़ाई करें, उनको कुछ नौकरी मिले, काम काज कर सकें। अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे तभी उनको वो अपने साथ अलगाववादी, आतंकवादी उनको बना पाएंगे। और इसीलिए वहाँ पर जो बच्चे हैं, जैसे कि अभी वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा, बच्चों को वो सामने लाकर जो भी ये प्रोटेस्ट होता है, तो इससे तो यही मालूम होता है जो ये लोग पीछे हैं इसके स्कूल जलाने में और ये प्रोटेस्ट और स्टोन पेल्टिंग करने में, ये वहाँ के हित का ध्यान नहीं रखते हैं, लोगों के हित का। तो इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर हो जाता है जो ये पाकिस्तान से उनको निर्देश आता है और उसी को वो कार्यान्वित करते हैं। जैसे आप अंतर कलह की जो बात कर रहे थे, जो पनामा लीक में घिरे हुए हैं नवाज शरीफ, और जिस तरह से अभी आंदोलन एक तरह से छिड़ रहा है पाकिस्तान में, दूसरा राहिल शरीफ की भी आपने बात की। राहिल शरीफ के भी मामले में देखें तो ये भी कहा जा रहा है कि अब हो सकता है जो सिचुएशन बन रही है, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो हो सकता है कि वही कंटिन्यू कर जाएं, उनको एक्सटेंशन मिल जाए, क्योंकि शरीफ के जो नाम हैं वो आर्मी की लिस्ट से मेल नहीं खाते हैं। तो मतलब हर तरफ से स्थिति जो है उनके प्रतिकूल नज़र आती है, और ऐसे में जाहिर है पाकिस्तान का जो अस्थिरता है वो उनके लोकतंत्र के लिए, जो भी सो कॉल्ड लोकतंत्र है वहाँ, उस पर भी एक बहुत बड़ा खतरा बन के जी, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि देखिए, जब से ये मेरे विचार से यहाँ पर बहुत बार ये बातचीत की जा रही थी, जो हम सर्जिकल स्ट्राइक करें या ना करें, उससे कुछ फायदा होगा या ना होगा, उससे एस्केलेशन होगा या ना होगा। परंतु मेरे विचार से सरकार ने जब ये निर्णय लिया और सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसका बहुत फायदा हुआ है। क्योंकि एक तो हमने उनको ये संदेश दे दिया है, बहुत साफ संदेश दे दिया है, जो अगर ऐसी चीज वहां से चलती रहेगी तो हम फिर से इसको करने में एक तो बाध्य हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। दूसरा, हमारे में ऐसी सक्षमता है, शक्ति है जो हम कर पाएंगे। तीसरी चीज क्या हुई है वहां पर, जो अंदरूनी, देखिए वहां की सेना के विरुद्ध वहाँ की जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। परंतु अभी जो कुछ वहाँ पर अखबारों के, डॉन अखबार के उससे हमें खबरें मिली है, जो उन्होंने एक मीटिंग में जहाँ पर नवाज शरीफ थे, DGISI थे और इनके विदेश सचिव थे, उनमें ऐसी आर्ग्यूमेंट हो गई और उन्होंने कहा, और ये उस देश के लोग भी ये पूछने लगे हैं, वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं वो पूछने लगे हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वो जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो पूछने लगे हैं, जो हम इन अलगाववादियों और आतंकवादियों को यहाँ पर इतनी शय क्यों देते हैं, इतना सहारा क्यों देते हैं, हमको इनसे क्या फायदा हो रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया में हम अलग थलग हो गए हैं, क्योंकि दुनिया ये सोचती है जो पाकिस्तान आतंकवाद को सहारा देता है और इसीलिए कोई हमारे साथ नहीं है। लेकिन फेस सेविंग के लिए उन्होंने इन सब बातों का खंडन कर दिया था। जी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपके विचार जाने, हमने आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।